अनु ब्रह्मण भगवता साक्षात श्रीपति ही हमारे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण मित्र हैं। तो सुदामा जी श्री कृष्ण मित्र बताया। उसमें सुशीला ने कहना शुरू कर दिया कि दानी बड़े त्यों लोकन में जग जीवन नाम सदा जिन कोले दीनन की सुदिलित बलि वेद सिद्ध करो किया मेरो मतोले। दीन दयाल के द्वार न जात सो और के द्वार पे दीन हो डोले। श्री यदुनाथ से जाके ही तू सोती हूँ बन क्यों कन मांगती डोले। सुदामा जी बोले शिक्षक मैं हूँ कि तू है? शिक्षक तो आप ही हैं। तो कहना शुरू कर दिया शिक्षक हूँ से गरे जग को दिया ताको कहा आप देते हैं शिक्षा। तप से पर लोक सिधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे ही हरे के पद पंकज दार हजार लो देखी परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। सुशीला क्या कहती हैं? कोदो सवा जोर तो भरे पेट न चाहती ही दधि दूध मिटौती। व्यतीत भय से आता ही हो हटती पे तुम्हें न हटौती। जानते जो नहीं तू हरे सौटों में काहे को द्वारे का पेले पठौती। या घर से कबहू न गयो पिया टूटो तवा और फूटी कठोटी। इस घर से कभी टूटा हुआ तवा नहीं बदला, फूटी हुई कठौती नहीं बदली गई। स्वामी चले जाओ द्वारिका चले जाओ। सुदामा जी नहीं जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को याद आ गया कि मेरे मित्र को पत्नी बार बार कह रही है लेकिन वो आ नहीं रहा है, तो मुझे पहले चलना चाहिए। भगवान ने वचन दिया था कि मैं पहले आऊँगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण महात्मा बन गए और सुदामा की कुटिया पे आवाज लगाई जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने पहचान लिया कि श्री कृष्ण आ गए। और उस दिन घर में अन्न का दाना नहीं था, फूल नहीं था, कुछ नहीं था। सुदामा के दिमाग में आया कि द्वारिकाधीश आ गया है, मैं कैसे मिलूं? मेरे हाथ में कुछ देने को नहीं है। और बिना भेंट के विद्वान से, राजा से, संत से मिलना नहीं चाहिए। सुशीला से कहा कोई साधु दरवाजे पे आया है, उससे कह दो हमारे यहाँ सूतक है। सुशीला गई हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण देवी, जय श्री कृष्ण महाराज, हमारे यहाँ सूतक है, हम आपको भिक्षा नहीं दे पाएंगे। श्री कृष्ण भगवान बोले देवी हम सूतक भिक्षा वाले महात्मा नहीं हैं, हम तो द्वारिका से आए, श्यामा साधु हमारा नाम है, आचार्य जी से बहुत जरूरी काम है, आप कह दो जाकर। वो मिलने के लिए श्यामा साधु खड़े हैं। उस समय भगवान की वार्ता को सुनकर और प्रभु नंगे पैर खड़े हैं, सर्दी कड़ाके की पड़ रही है। और उस समय श्यामा जी से सुशीला ने जाके कहा स्वामी द्वारिका से श्यामा साधु आए हैं, आपसे मिलने के लिए खड़े हैं। श्यामा साधु का नाम सुनते ही सुदामा बेकल हो गए, औंधे गिर पड़े, उनके मुंह से लार टपकने लगी। सीताराम सीताराम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। लार टपकने लगी, आंखों से आंसू आ गए। मेरा मित्र द्वार पे आया है, घर में कुछ है नहीं। तो सुशीला से कह दिया पहले मैंने सूतक है। अब सुदामा बोले नहीं, रोने लगे कि मैं कैसे मिलूं उससे, है तो मेरे पास कुछ नहीं है। आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ पैरों में खिंचाव पड़ गया। और सुशीला ने बहुत देर तक इंतजार किया। अंत में दरवाजे पे आती हैं और बोली श्यामा साधु न जाने क्या तकलीफ हो गई उन्हें। पहले ठीक छोड़ बैठा हुआ छोड़ के आई थी, इधर से गई तो वो औंधे गिर गए हैं, उनके मुंह से लार टपक रही है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, नाक से नाक टपक रही है, हाथों में खिंचाव पड़ गया है, न जाने क्या तकलीफ हो गई। श्री कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि दरिद्रता सबसे बड़ा सूतक है, आज मेरे मित्र के पास कुछ देने को नहीं है, इसलिए लज्जित हो रहा है और आ नहीं रहा है। आंसू टपक गए। आज मित्र ने गरीबी का कारण ये है कि मेरे पास नहीं आ पा रहा है। आंसू टपक गए। कहा देवी कोई बात नहीं है, जब आचार्य जी स्वस्थ हो जाएं तो द्वारिका जरूर भेज देना। श्यामा साधु आवश्यक काम से आए थे, ये कह देना। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कह के श्री कृष्ण भगवान चले और सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। आज मेरा दुर्भाग्य रहा, ऐसे साधु मैंने पहली बार देखे हैं जो दरवाजे पे आए और मेरे पति के दुख की समाचार सूचना सुनते उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे दरवाजे पे खड़े रहे। आज मेरा दुर्भाग्य रहा
मेरे स्वामी ठीक होते तो उनको एक गिलास जल पिला देती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण चले गए, अंतर्धान हो गए और सुशीला के आंसू बहते रहे। आज मैं दुर्भाग्यशाली सुदामा के पास आके बोली, स्वामी आज मेरा दुर्भाग्य रहा। श्यामा साधु द्वारिका से आए, मैंने आपकी तकलीफ की बात की तो उनकी आंखों में आंसू टपक गए और बिना पदत्राण के खड़े रहे। मैं जल भी नहीं पिला सकी। सुदामा और गलती को स्वीकार करते हैं कि पहली गलती मैंने ये की कि उससे कांटा निकलवाया, दूसरी गलती ये की कि उसका ऐसा चबाया, और तीसरी गलती ये कर दी कि वो द्वारिका तक आया, मैं खड़े होकर मिल न सका। मेरा मित्र आया। हकीकत है आप किसी मित्र के पास जाओ और मित्र न मिले, घर के पकवान खिलाएं आपको पसंद नहीं आएंगे, और मित्र मिल जाए तो सूखी रोटी में आनंद मिलेगा। आज मैं मिल न सका, ये मैंने फिर गलती कर दी, लेकिन अब सुशीला कहेगी तो जरूर चला जाऊंगा। सुदामा जी ने प्रातः काल स्नान किया और संध्या की। सुशीला ने कहना शुरू कर दिया, द्वारिका चले जाओ, द्वारिका चले जाओ। सुदामा ने कहना शुरू कर दिया, द्वारिका जाओ जो, द्वारिका जाओ जो, आठो याम यही जग तेरे। जो न कही करिए तो बड़ो दुख जेहू कहाँ गति अपनी हेरे। द्वार खड़े प्रभु बेछरिया, जहाँ भूपति जानन पावत नेरे। 5 सुपारी तो देख विचार के बैठे को चारे न चाउर तेरे। सुशीला से कहा, सुशीला तेरे घर में 4 चावल भी तो नहीं है, मैं क्या भेंट लेकर के जाऊं। याचितो चत्वार मुष्टीन चतुरो मुष्टीन विप्रार्थ तंडुलान। सुशीला पड़ोसन के यहाँ गई, वो समा के चावल कूट रही थी। ये धान के चावल नहीं थे जो आप लेके आए, ये नहीं थे, समा के चावल। बस जैसे ही कूट रही थी, टूटन टूटन दिया सुशीला को। पृथक तंडुलान लिखा है, इसमें से चावल अलग हो गया है, टूटन दिया है। सुशीला ने कहा, बहन हमारे पति द्वारिका जा रहे हैं, टूटन मत दो। तो कहा पहले ले गई, आज तक देने नहीं आई, तू टूटन के काबिल भी नहीं है, चल ले जा यहाँ से। सुशीला मन मार के लेके आई। अब कपड़ा नहीं है बांधने के लिए, इसमें बांध के द्वारिका तक ये चावल चले जाएं। तो चैल खंडे न तानबद्ध, एक ससुर के अनुष्ठान का कपड़ा मिल गया। उन्होंने धीरे से धोया और उसमें चावल समा के टूटे बांध दिए और सुदामा जी को दिए कि स्वामी मेरी तरफ से कन्हैया को, द्वारिकाधीश को राम राम कह देना। सुदामा जी ने चावल कांख में लगा लिए। अब बताओ, टूटन है, पुराना कपड़ा है और कांख में लगाया, कितना सुगंध होगा। कांख में लगा के चल दिए। सिद्ध श्री गणपति सोमेने बांधे दुपटिया खूट, मांगत खात चले कहा, मार्ग वाली श्री रामा मार्ग वाली को। अयम ही परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है सुशीला, पत्नी हो तो ऐसी हो जो परमात्मा से मिलने के लिए मुझे भेज रही है। देखो सुशीला भगवान से मिलने भेज रही है, सुदामा को कहाँ भेज रही है? परमात्मा से मिलने के लिए। इसलिए पत्नी बड़ी श्रेष्ठ है। त्रेण गुलमान तियाया त्रिष्कस्या साधुजा। 3 दिन चलने के बाद सुदामा थक गए हैं। 3 दिवस चले दे प्रके, दुखी उठे जब पान, एक ठोर सोए कहो, घास प्यार बिछाए श्री रामा, घास प्यार बिछाए। ये घास के पूरा बिछा के सो जाते हैं और उस समय भगवान का ध्यान करते हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं बिहारी, कैसे आऊं मैं बिहारी, पार्वती नगरी, बड़ी दूर नगरी। घर में सुशीला चैन न लेवे, डगर में पाओ साथ नहीं दे।
कन्हैया रखो गोमती। प्रातःकाल घड़ियाल सुनाई पड़े, शंख सुनाई पड़े। सुदामा जी ने सोचा द्वारिकापुरी आ गया मैं। उस समय तिलक लगाने के बाद, संध्या करने के बाद ड्योढ़ी पे पहुंच गए। ड्योढ़ीवान ने पूछा कौन है आप? तो नाम सुदामा कृष्ण हमा, पढ़े एक ही साथ। कुल पांडे सकल जानिए नाथ श्री रामा, सकल जानिए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के गरीब आ गया है। तुम्हारी महल के गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर ये कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। उस समय पूछा कैसे हाल है, ब्राह्मण कैसा है? शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को आए, बसो के ही ग्रामा धोती भटी सी लटी। पटी और पायो पाने होगी नहीं सामा। घर खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधाया हे रामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम जैसे ही सुना श्री कृष्ण भगवान दौड़ पड़े। उनका पीताम्बर गिर गया, पनाही न पहन सके। उस समय रुक्मणी ने सोचा सुदामा कौन है जिसके लिए भगवान तीन लोक के स्वामी दौड़ पड़े हैं। आठों पटरानी अपने अपने महल के झरोखों में जाके लग गईं। भगवान ने एक ड्योढ़ी पार की, दूसरी ड्योढ़ी पार की, तीसरी ड्योढ़ी पार की, चौथी, पांचवी, छठवीं ड्योढ़ी पार करने के बाद भगवान ने आवाज लगाई भैया। सुदामा ने मुड़ के कहा कन्हैया भैया, कन्हैया भैया, कन्हैया। ज्यादा है, इको ज्यादा है इनके। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय सुदामा जी श्री कृष्ण की आवाज सुन के मुड़ पड़े और भगवान सुदामा जी के चरणों में माथा टेकते हैं। श्री कृष्ण बड़े हैं, सुदामा जी बड़े हैं, श्री कृष्ण छोटे। तो श्री कृष्ण के आंसू सुदामा के चरणों में गिर रहे हैं और सुदामा के आंसू श्री कृष्ण की पीठ पे गिर रहे हैं। रुक्मणी देख रही है कैसा सौभाग्यशाली ब्राह्मण है जिसके सर पे कपड़ा भी नहीं है, पाँव में पन्ही नहीं है, सिर पे पगड़ी नहीं है, लेकिन द्वारिकाधीश हृदय से लगाए हैं। भगवान गर्भगृह में लेके आ जाते हैं और रुक्मणी से बोले रुक्मणी परात लाओ, चौकी लाओ और कलश जो भरे गए हैं संक्रांति के पर्व पर कोरे कोरे घड़े हैं उनके जल लाओ। रुक्मणी ने परात लाकर चौकी बिछा दी और जल लेने के लिए चली गई। श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को चौकी पे बैठा लिया। मित्र बता तो तेरे पाँव में जो कांटा मैंने निकाला था उसकी फेंट पड़ गई कि ठीक हो गया? भगवान ने जैसे ही तलवा देखा बस आंखों में आंसू आ गए। ऐसे बेहाल बेमाए निसो पग कंटक जाल गड़े पग जोए। आई महादुख पायो सखा तुम आए, तेना किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। पाले परात को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू इतने बहे कि सुदामा के चरणों को धो डाला। भगवान ने समुद्र का जल नहीं लिया, खारी है, इसके पाँव में से कांटे निकले हैं तो घाव में जल लग जाएगा, नमक लग जाएगा, इसलिए आंखों में आंसू इतने बहे। कहा मित्र मैं उस दिन गया था, उसी दिन कांटे निकलवा लेता तू। रास्ता में तू चला होगा और कांटे के नीचे कंकड़ आता होगा, उस समय तुझे कितना कष्ट होता।
कांटे के नीचे कांकर आ जाता है तो तरबा तक दर्द हो जाता है। कहा तुझे कष्ट होता रहा, तूने कांटे क्यों नहीं निकलवाए? भगवान रो रहे हैं और रुक्मणी से कहा लाओ जल। घड़ा लेके आ गई, संक्रांति का कोरा घड़ा था। सुदामा बोले संक्रांति की सर्दी पड़ रही है, वैसे 14 जनवरी 15 को संक्रांति होती है, सर्दी पड़ती है कड़ाके की। बोले हम तो नहा के आए हैं। नहीं नहीं, रुक्मणी से कहा छोड़ो जल ऊपर से। रुक्मणी ने ऊपर से जल छोड़ा, भगवान ने पीठ पे हाथ फेरा और रुक्मणी से कहा जिस जल को छिड़कना घर में जाके। और दूसरा सत्यामित्र मंदा नंबर लगा तो सुदामा ने कहा कन्हैया क्या तूने पूरी द्वारिका को बुलावा दिया है? कि नहीं दादा, अभी तो तेरी बहुओं का नंबर नहीं लगा है। कितनी बहुएं हैं? कि 16,108। सुदामा जी की आंख में आंसू टपक गए। मित्र मैं गरीब था इसलिए तूने विवाह में मुझे बुलाया, मेरे पास गरीबी थी इसलिए नहीं बुलाया। श्री कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मित्र तेरे चरणों की समान किसी विवाह में बारात थोड़ी गई। एक विवाह में बारात गई थी, सो भी दाऊ तब पहुंचे तब विवाह हो चुका था, रुक्मणी का हरण हो गया था। और किसी में बारात नहीं गई। दादा 16,100 विवाह तो इकट्ठे हो गए और ये 7 विवाह और हो गए। अब तेरी बहुएं आ रही हैं तो आशीर्वाद दे दे। सुदामा ने दाहिना हाथ उठा दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। और हर घड़े का जल आता है और घर में छिड़काव के लिए जाए। ऐसे 16,108 घड़े आए। सुदामा को स्नान भगवान ने कराया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। स्नान कराया। फिर कहा रुक्मणी कल मैंने जो मंगल साड़ी मंगाई है रेशमी, उसे लाओ। रेशमी साड़ी सुधा श्री रुक्मणी लाती हैं। भगवान बोले भैया इसे पहन ले, इसको उतार दे। अब सुदामा बोले तो पतली है, सूख जाएगी कन्हैया। ना 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 भैया, ना कन्हैया, ना भैया, ना कन्हैया, उतार। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। ये धोती मेरी फटी हुई है, कई जगह फटी है, छेद हैं। मैंने तो ऐसे ढंग से स्नान किया था कि छेदों को धुला लिया था। अब ये धोएगा, सूखने डालेगा तो सैकड़ों छेद दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उतारनी पड़ी धोती। जब उतारी, नई धोती पहनी। और सुदामा ने अपनी कांख जो बाई थी उसको ऐसे नहीं किया, ऐसे ही कह कितना भी हो गया, कांख चिपकी रही, उसमें ही तो छिपा हुआ माल था जो सुशीला ने दिया है, उसकी कांख में लगा है। और कैसे दें भगवान को? सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। जब धोती धोने के लिए रुक्मणी आगे चली, भगवान ने कहा रुक्मणी ये ब्रह्मचारी की धोती से ब्रह्म धोएगा, माया नहीं धो सकती है। रुक्मणी पीछे खड़ी रह गई। भगवान ने अपने हाथ से सुदामा की धोती धो के सूखने डाली, तो तमाम छेद। रुक्मणी सोच रही है कि ब्राह्मण की कितनी तपस्या है, परमात्मा स्वयं अपने हाथों से सेवा कर रहे हैं और मुझे सेवा का अवसर नहीं दे रहे हैं। ये खड़ी रह गई और सुदामा का चेहरा कुछ उतर गया था। जब धोती उतरवाई गई, धोती के छेद उसमें से दिखाई पड़े तो चेहरा उतर गया था, उदासी हो गई थी कुछ। भगवान ने समझा मित्र उदास हो गया है, बगल में जाके बैठ गए। कहा भैया विवाह तो तेरा भी हो गया होगा। हाँ कन्हैया विवाह तो हो गया है, तो भाभी ने मुझे कुछ दिया होगा, वो क्यों नहीं दे रहा है तू? कन्हैया तेरी भाई थे क्या? लक्ष्मी छोटी बहन थी, दरिद्रता बड़ी थी। अब दरिद्रता की सगाई कहीं होती थी, वहाँ चौपट्टा हो जाता था, मना कर देते हम सगाई नहीं करेंगे। तो सुदामा समझ गए कि मेरा मित्र श्री कृष्ण है, उसकी शादी लक्ष्मी से तब होगी जब बड़ी बहन की शादी मेरे साथ हो जाए। अपने मित्र के हित के लिए सुदामा ने सोचा मैं तो गरीबी में वैसे रहूंगा, साफ लगा है, श्री दरिद्रता से विवाह कर लिया। सुशीला आई तो घर में कंगाली आ गई थी, इसलिए कहा कि नहीं तुझे पता है तेरी भाई क्या देश तुझे तो पता है। तब कन्हैया बोले ऐसा नहीं हो सकता, भले ही मेरी भाभी ने कुछ दिया होगा। अब यहाँ कथा भगवान कह रहे हैं, भागवत में नहीं है कि चना चबाए। यहाँ भगवान नरोत्तम जी के श्लोक लिखते हैं, उसकी हिंदी करते हैं, पद लिखते हैं। वो कह रहे हैं आगे चना गुरु मात दिए, तुम चावे लिए हमको नहीं दीने। कहा मुस्काए सुदामा सो चोरी की बानी में अजहू प्रवीणे। बोटरी कांख में चापे रहे, तुम छाड़त नाहे सुधार सभीने। पाछली बानी अजहू न तजी, तुम तैसे ही भाभी के कंदुल। यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरी भाभी ने चावल दिए, उसे छिपा के रखा। भगवान ने जैसे ही कपड़ा पकड़ा
सुदामा से कहा इसको मुझे दे दे। बोले कुछ नहीं है कन्हैया। तो कपड़ा फट गया था और चावल समा के फैल गए। भगवान ने 2 मुट्ठी भर लिए। वैसे भागवत में 1 मुट्ठी चबाई है, लेकिन नरोत्तम ने तीसरी मुट्ठी पे हाथ पकड़वाया है। भागवत में 2 मुट्ठी नहीं 1 चबाई, 1 में ही सब कुछ दे दिया है, लेकिन नरोत्तम ने तीसरी मुट्ठी भरते ही रुक्मणी से हाथ पकड़वा दिया है। हाथ गए हो प्रभु को कमला कहे नाथ कहा तुमने चितधारी। खाए मुठी 2 दिन कियो तुमने 2 लोक बिहारी। आय मुठी अवती सरी नाथ कहा निज बास की आस विचारी। रंगही आप समान कियो प्रभु चाहत आप ही होन भिकारी। क्यों रस में विष कियो मोहे और न खाना दियो एक फंका। कामिनी मोहि जिमाए बलि विद कौन रहो जग में नर रंका। लोक कहें हरे मित्र दुखी हमसे न सहो यह जात कलंका। विप्रहि लोक तृतीय कदित करी तुम क्यों अपनी मन शंका। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जैसे ही भगवान श्री कृष्ण तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी हाथ पकड़ लेती हैं, भगवान कहते हैं तुमने मुझे तीसरी मुट्ठी क्यों नहीं खाने दी। रुक्मणी कहती हैं भार्गव है तुम जीते धरा दे विप्रन को अति ही सुख मानो। विप्रन काढ़ी दियो तुमको निष्ठा दिन को बिसरो किसियानो। सिंधु हटाए करी तुम ठोर दुजन्म स्वभाव भली विधि जानो। तो तुम देख तुझे सब लोग कियो तुमने अब कौन ठिकानो। यहाँ भगवान के रुक्मणी पे जवाबी पद हैं, वो जवाब दे रही हैं, भगवान उनका जवाब दे रहे हैं, आप सुनते रहेंगे। भामिनी देव तुझे सब लोक तजो हठ मोरे यहे मन भाई। लोक चतुर्दश की सुख संपत्ति लागत विप्र बिना दुखदाई। जाय वसो उनके घर में करी हो तुझे दंपति सेवकाई। तो मन माहि रुचे न रुचे सो रुचे हमको ये ठोर सुहाई। आप फेंकिए मत, चावल फेंकिए मत। कौन फेंकेगा पता है? जिसने पति में भिगमा दिए होंगे। पहले पति दरवाजे पर दूल्हा जाता था ना दूल्हा, तो दूल्हा में ये फेंक के देती हैं, आज भी देती हैं। और दूल्हा की आंख में कहीं मिर्ची चली जाए तो वहाँ रहो चाहे नहीं हो। ये दूल्हा राजा बैठे हमारे पास, क्यों तुमने गो चोरी क्या? नहीं चोरी। क्या हो गया? आंख में क्या हो गया था? आंख में चावल लग गए मिर्च के। ये दूल्हा राजा ये बैठे हैं, इनकी बहू ने अब मिर्च मिल गई होगी, उसे क्या पता, हल्दी तो मिलाई जाती है, सो मिर्च मिल गई, सो जो इनमें दही सो दूल्हा की आंखें भक्त। और दूल्हा भावर पर के बाद दूल्हा चले गए अस्पताल का। तो माताएं गलती कर देती है। ये चावल फेंकने का मतलब क्या है आप समझ नहीं पाती हो। जब दूल्हा दरवाजे पे आ जाता है तो गर्मी है तो ठंडा जल हो, और सर्दी है तो गर्म जल हो, उस जल से स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद फिर कपड़े पहनाओ, और कपड़े पहनाने के बाद उन्हें पूरे कुछ खिलाओ पिलाओ, और उसके बाद तिलक करो, आरती करो, तब दरवाजा माना जाता है। बारौठी मानी जाती हैं। और आप लोग केवल हल्दी के मिलवा चावल फेंक के देती हो, बारौठी हो जाती है? नहीं होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे श्री रुक्मणी ने क्या कहा है? नेक न कान करे दो ये नग से न पगो न रखे इन डारो। दियो पुन शंकर को अवलो मख से भाग विसारो। विप्रन फिर विजय जय को तुम देखत घोर पुयोने में डारो। तुम जान सवै गुण दोष करो फिर तुझ को पतियारो। भगवान क्या कहते हैं? विप्रन के मुख से सूरज मत विप्र रची श्रुति नीति सुहाई। विप्र बिना जगात पशु बिन विप्र नहीं गुण दोष दिखाई। इस दिन ब्राह्मण कथावाचक नहीं रहेगा, उस दिन ठाकुर स्वाति कहने वाले आ जाएंगे। अंधे पशु की तरह हो जाओगे, गुण दोष कोई बताने वाला नहीं होगा। इसलिए कहने लगे विप्र ही मोहे रोचैने से बासर विप्र नहीं मम साख चलाई। विप्र न दे नहीं वर्ण कहूँ हट छोड़े विप्र बढ़ाई। विप्र बढ़ाई। रुक्मणी नाराज हो गई। क्या बोली? ताते सार कलंक भराते नाथ हत्यो और लात प्रहारी। सालत सोहज
मुहुर में हम संग कुरीति सदा तुझ प्यारी। ब्राह्मण हूँ तुम है बल पिय जाति स्वभाव दया परिहारी। तो तुम जाने सवे गुण दोष पढ़ो तुझ हाथन श्याम मुरारी। भगवान बोले रुक्मणी 16,107 कह सकती, तुम नहीं कह सकती। मैं क्यों नहीं कह सकती, बड़ी रानी हूँ। भगवान ने कहना शुरू कर दिया है, भामिनी क्यों बेसरी अब वही ने जब ब्याह समय तुझकी हित आई। सोच लजो तुझकी करनी जिनके कर सौपतिया भिजवाई। विप्र सहाय भयो ते अवसर को तुझके समय है सुखदाई। योग नहीं अर्धांगिन है तुमको दिज हेती इतनी ठुराई। बस उसी समय भगवान श्री कृष्ण जब चावल के लिए हाथ पकड़ लेती हैं रुक्मणी, सुदामा की पौनाई करते हैं और हर घर से सुदामा का स्वागत हुआ है। हर घर में भोजन हुआ है, प्रसादी पकाई गई। बहुत दिनों तक रहे हैं सुदामा जी। एक दिन सुदामा जी 3 बजे ही रात्रि में कहने लगे, कन्हैया बोले हाँ भैया, नावते होगी न धोवते होगी न शीश के केस सुखावते होगी। देखते होगी गणेश सपने लख तारे न रहने बितावती होगी। आवते होगी न पीवते होगी निश्चित न बाटने हारते होगी। दीन दयाल विदा कर दो तेरी भाभी काग उड़ावती होगी। उधर सुशीला क्या कह रही थी, उड़ जा रे कागा पिय के देश संदेशो कहियो श्याम सो भेजे भेजे मेरे पर आर सुशीला रे काट रे। बस भगवान बोले चल भैया। भगवान ने मुट्ठी बंद कर ली। सुदामा सोच रहे मुट्ठी में कुछ होगा। जब बाहर द्वारका से आगे आए बोले भैया ये रास्ता 1 साल की है और ये रास्ता 6 महीना की है। प्रणाम किया। सुदामा सोचे अब इसको साफ देना ठीक नहीं, मित्र है। इतना कह दिया। कन्हैया बोले हाँ भैया, तेरी भाभी ने तो राम राम कही और तेरी भाभी से कहा कह दूं कि मेरी भाभी से हाथ जोड़ के मेरी तरफ से राम राम कह दिया। राम राम यानी दाम की बात नहीं करी। राम राम से क्या होगा, सुशीला को दाम चाहिए। लेकिन क्या करें, चल दी। बस थोड़े चल पाए तो भील आ गए। वो कीमती जो कपड़े थे वो उतरवा लिए। वही धोती लगी रह गई जो पहन के गए थे। थक के सो गए और जो जगह सो गौएं रमा रही है। बहुत बड़ी गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला। बछड़े रमा रहे हैं, गौएं रमा रही हैं। थोड़े आगे चले तो बहुत बड़ी गौशाला है, घोड़े हिलने आ रहे हैं। और आगे चले तो बहुत बड़ा हाथी खाना है, बड़े बड़े हाथी बंधे हैं, झूम रहे हैं, सिंघाड़ रहे हैं हाथी। थोड़े आगे चले तो चिड़िया घर है जिसमें सिंह दहाड़ रहा है, उसमें बंदर किलकारियां भर रहे हैं। और आगे चले बहुत अच्छा मंदिर है, तालाब है जिसमें मेंढक बोल रहा है। और आगे चले जल मुर्गी बोल रही है। आवाज कंट्रोल करनी पड़ेगी। अब जल्दी जल्दी दोनों को समय चाहिए। समय है नहीं, संतों का समय पंक्ति का हो चुका है, इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। तो किसी आवाज़ को बदलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ऑपरेटर को भी समय चाहिए जब दूसरा सेटिंग करेगा। कोई बात नहीं है। दासी दरवाजे पे आ जाती है। संत भगवान बैठने की कृपा करें। हमारे बालक व्यवस्था लगा चुके हैं, टाटपट्टी बिछ गई है। संत भगवान भोजन के लिए बैठे हैं। हमारे वर्ण देवता भी जाएं। वर्ण देवताओं से निवेदन है, चलेगी थोड़ी देर।